Yali Mother to all friends. Mumtaz, can you see my slide? Can you see me, hear me? Yes, I can hear you. I can see you also. Yes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Noor Maulana Shah Rahim Al Hussaini Hazri Imam. या मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, हम तमाम आज यहाँ जमा हुए हैं तेरी रहमत से। या मौला, या मौला, इल्म का जो ये रास्ता है मौला, या मौला मेहरबान, इसमें हमारी तो मदद फरमाना मौला। या मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, मदद फरमाना। इल्मी सफ़र की तारीफ व तरकीब है दूर बहुत इल्मी सफ़र, तेज चला चल, तेज चला चल। पुरअमन है ये राह न डर, तेज चला चल, तेज चला चल। तू रब से सदा, तू रब से सदा हिम्मत आली को तलब कर, हिम्मत आली को तलब कर। ताखीर न कर, देर न कर, तेज चला चल, तेज चला चल। है उम्र ग्रान माया फ़कत इल्म की खातिर, इल्म की खातिर। कर इल्म की राहों में सफ़र, तेज चला चल, तेज चला चल। इस इल्म हकीकी को समझ, गंज खुदा है, गंज खुदा है। ताखीर न कर इसका सफ़र, तेज चला चल, तेज चला चल। बेरंज कोई गंज नहीं सारे जहान में, सारे जहान में। गंजीना हिकमत है जिधर, तेज चला चल, तेज चला चल। हर इल्म मुसाफिर से नसीरात कहा कर, नसीरात कहा कर। ए नेक नसीब नेक सफर, तेज चला चल, तेज चला चल। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या खुदाबंद मेहरबान, या मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, आज एक नए सफ़र की इब्तदा है मौला। या मौला मेहरबान, अपनी रहमत बेनिहायत से हमें नवाजना मौला। या मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, हम पर करम बख्शिश फरमाना मौला।
या मौला इस इल्मी सफ़र को तेज से तेज तर कर देना मौला। या मौला मेहरबान हमारे लिए आसानियां फराहम करना मौला। या मुश्किल कुशा हमारे साथ ही जो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं मौला। या मौला मेहरबान तमाम के लिए इन सेशंस में कुछ इल्मी खजाना हो मौला, कुछ इल्मी नुकात हो मौला, कि इनके दिलों को, इनके रूहों को मौला नूर मिले मौला। नाचीज की जबान पर मौला नूर बन के बैठना मौला। या मौला मेहरबान या मुश्किल कुशा तू मदद फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। वंस अगेन या अली मदद टू ऑल फ्रेंड्स। आज हम एक नए सफर की इब्तिदा करेंगे। इस सेशंस में हमारी कोशिश होगी उर्दू गुजराती मिक्स और बहुत ही आसान जबान में हम कॉन्सेप्ट्स को समझें, और कोशिश ये है कि अच्छी तरह से हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करें। आप तमाम को मुझे अ, माफ़ी देनी होगी कि इट विल टेक सम टाइम to shift from language to language. With Maula's mercy, somehow we've been doing it in English and Gujarati. So we'll see how it goes with your prayers. What are the objectives? हम तमाम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम एक नई किताब को पढ़ेंगे, जिक्र इलाही। सवाल ये यहाँ पे हुआ है कि क्यों उर्दू में। तो जो साथी जानते हैं, जो बहुत ही सालों से हमारे साथ हैं, दे वुड नो दैट बिफोर कोविड हम उर्दू में ही क्लासेस करते थे, और कोविड के बाद भी कुछ उर्दू में हमने क्लासेस की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट थी वो इंग्लिश में सेशंस करने की थी। लोगों के, दोस्तों के इंटरेस्ट को देखते हुए वी हैड टू शिफ्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज, एंड समहाउ वी स्टार्टेड आल्सो इन गुजराती। ऑफ एंड ऑन उर्दू की रिक्वेस्ट आती रही, बट वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट एनी उर्दू सेशंस। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे कुछ मुमकिनात मौला की मदद से ये लग रहा है कि हम उर्दू में कुछ सेशन करेंगे। उर्दू में सेशन करना हमारी जो वेस्टर्न जमात है, मेजॉरिटी, जिनके लिए इंग्लिश बहुत आसान है। एंड रिमेंबर कि हमारी फैमिलीज हैं, वी ऑल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारी जो लैंग्वेजेस रही हैं, गुजराती, हिंदी, कच्छी, उर्दू, जब हम माइग्रेशन से डिफरेंट कंट्रीज में आए तो हुआ ये है कि यस, इमाम का फरमान था कि इंग्लिश को सीखें, और इंग्लिश पे इतना जोर दिया गया कि हम इंग्लिश तो सीख गए, लेकिन हमारी जो खुद की ओरिजिनल लैंग्वेजेस, मदर टंग्स थी, उसको भूल गए। अगर हमने मौलाना रहीम हाजिर इमाम का फरमान सुना, मौलाना रहीम ने दो चीज़ों पे एम्फसाइज किया। नंबर वन, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेजेस। तो ये बहुत ही मौला की रहमत है, मौला की मेहरबानी है कि अगर हम उर्दू में सेशन करते हैं और जो साथी उर्दू को भूल गए हैं और या उर्दू को सीख रहे हैं, तमाम के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम जो चीज़ें भूल गए हैं या सीख रहे हैं, तो एक रिव्यू हो जाएगा हमारे लिए, और हम हमारा जो ट्रेजर है, हमारी लैंग्वेजेस है, उसको हम भूलेंगे नहीं। जो साथी बराबर इन क्लासेस में आते हैं, उन्होंने देखा है कि नाचीज ने कितना स्ट्रगल किया है गुजराती में। और ऐसा नहीं है कि आई डिड नॉट नो गुजराती। एक जमाना था आई कुड रीड गुजराती, बट विद लिविंग प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो आई हैव फॉरगॉटन उर्दू गुजराती पढ़ना, इट्स डजंट कम इजी टू मी एनीमोर। Sometimes, Arabic also becomes the challenge. Urdu has been the main language from back home for me, and then surely Khochki and Gujarati and all other languages. English came very later in my life. Having said that,
ہم جو ہے بہت ہی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس لینگویجز کا خزانہ ہے. اینڈ ہمارے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس ٹریجر کو، اس خزانے کو کھو نہ دیں، بلکہ ہماری آنے والی جنریشنز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کے اندر لینگویجز کا شوق ڈالیں. اور وہ لینگویجز جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہمارے پیرنٹس اسپیک کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ بچوں کو وہ لینگویجز تو آنی ہی چاہیے. سن کے سیکھ جائیں گے اور ایونچولی دے ول لرن. تو لینگویجز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ بفور آئی گو فردر، میں آپ کو ایک فرمان دکھانا چاہتی ہوں جس سے آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ لینگویجز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ مولانا شاہ کریم الحسینی حاضری امام کا ایک فرمان جو امام نے آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے رائٹ فرمان کی؟ جی. اوکے. یہ فرمان جو ہے مولانا شاہ کریم نے کراچی میں 1960 میں دیا، اور وائزین کی ایک گیدرنگ تھی سپٹمبر 27 1960 کو. تو یہ فرمان پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. The most important problem by far for us today is to create students who are capable of going back and of reading the original texts of our history, of reading these in Arabic, of reading them in Persian, of reading them in Urdu, of reading them in Gujarati, of reading them in any language in which they have been written. ہم تمام اس فرمان کو دیکھ سک رہے ہیں کہ امام کا کیا فرمان ہے، امام کا کیا حکم ہے. امام کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ جس لینگویج میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پرائمری سورسز، ہمارے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں. اینڈ آئی بلیو ہم تمام اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ مستجیب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بن کے وہ آگے بڑھتا ہے. تو ہم تمام اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں. تو امام کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر جس زبان کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گجراتی میں ہو، پرشین میں ہو، عربک میں ہو یا اردو میں ہو. تو آج اگر ہم اردو میں یہ سیشن کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ ہم امام کی فرمان برداری کر رہے ہیں. And I say this to those friends who do not completely understand Urdu. If you obey the farman, the understanding will come to you. جب ہم امام کے فرمان کو مانتے ہوئے کوئی چیز کرتے ہیں، امام سے مدد مانگتے ہوئے کہ مولا یہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ زبان ہم کو آتی نہیں ہے، لیکن آپ کی ہدایت ہے تو ہم عمل کریں گے، پھر ہم جو ہے مولا کے معجزات ہمارے اندر دیکھیں گے. تو ریمبر، وی آر گوئنگ ٹو وٹنس میریکل because we are reading this book in Urdu. Mala continues to give us hidayat and says, more than ever today, we must be able to publish authoritative documents based on primary sources. مولا کی ہدایت بہت ہی کلیئر کہ ہمیں پرائمری سورسز کو پبلش کرنا ہے. There is no point in us rereading and rereading and rereading third hand or fourth hand documents. آپ کو پتا ہے جب کتاب نہ صرف جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو ٹرانسلیشن اٹ سیلف از اے چیلنج، اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ اٹ اے لٹل بٹ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کتابوں کو ٹرانسلیشنس کے بعد یا دوسرے آتھرس کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت ساری جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. تو اوتھینٹک جو پرائمری سورسز ہے اس کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. تو یہ اگین کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج اگر ہم یہ کتاب اردو میں پڑھ رہے ہیں تو ہم امام کی فرمان برداری کریں. We can only get tied up in other people's interpretation, get further and further away from the original concept, and thoroughly muddle and cloud what should be the truth. Now, I'm not saying this has happened, but I'm saying that it is a danger we must avoid.
मौलाना हाजिर इमाम हमें हिदायत देते हुए फरमाते हैं कि जब हम किसी दूसरे तीसरे चौथे लिखी हुई किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें इतनी मिलावट हो जाती है, इतना चीजें जो है वो मडल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं कि पता नहीं चलता है। इमाम फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसे इम्कानात, ये खतरात हमारे लिए हैं। और मैं आपको बताऊं, लास्ट थर्सडे को जब हम बात कर रहे थे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की, जो किस्सा मैंने सुनाया था आपको कि कैसे इमाम ने जो है वो अपने उस्ताद जाफर जोफरी को जो है तजल्लियात की तजल्लियात दिखाई थी। अगर आपको याद होगा तो किताब का नाम था उम्मुल किताब। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि उस किताब को लिख लिख के, क्योंकि उस जमाने में कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं होती थी, तो उस किताब को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, कॉपी कॉपी कॉपी, उसमें इतनी गलतियां इतनी चेंजेस हो जाती हैं कि वो किताब में जो है, अब जब इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है अब, इट इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फकीर मोहम्मद हुंजाई, हु ट्रांसलेटेड द बुक नॉलेज एंड लिबरेशन, बुक रिटन बाय पीर नासिर खुसरो, चूंकि वो खुद पर्शियन लैंग्वेज पे अबूर रखते हैं, अरबिक पे अबूर रखते हैं, जब उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेशन किया, और चूंकि वो रूहानियत की समझ रखते हैं, बीइंग अल्लामा साहब के शागिर्द, सबसे सीनियर शागिर्द, वो फरमाते हैं कि उस किताब को लिखते हुए, रिश्ता साहबा फरमाती हैं कि इस किताब को लिखते हुए डॉक्टर साहब ने 500 दफा सुजूद किए, 500 टाइम्स। वाई? बिकॉज कि जब वो लिख रहे थे तो उनको पता चल रहा था कि क्या गलती है यहाँ, तो उन्होंने अपनी मेहनत से उस किताब के अंदर गलतियां रिमूव की। फिर भी चूंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जिसमें गलतियां हैं, तो आप उसको एडिट करवाते हैं, और ऑफ कोर्स जो है वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है आपको उसी की ट्रांसलेशन करनी है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि उस किताब में अभी भी गलतियां हैं, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट में गलतियां थी। क्या वजह है हम ये बात कर रहे हैं? रियलाइज द ब्लेसिंग्स that today we have this zikr ilahi in its original language, और हम उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हैं, उसके अंदर जो रूहानियत है, उसके अंदर जो पैगाम है, जो तालीम है, उसको हम समझ सकेंगे, क्योंकि हम अल्लामा साहब की लिखी हुई किताब है उसके ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट इट। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस फरमान। सो मौलाना हाजिर इमाम ये फरमाते हैं कि ये खतरा है कि जब आप दूसरे तीसरे की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं तो जो हकीकी मैसेज होता है उसमें बहुत मिलावट हो जाती है। फिर मौला फरमाते हैं, फॉर दिस रीजन आई वुड लाइक द एसोसिएशन इन द इयर्स टू कम टू डू एवरीथिंग पॉसिबल इंक्लूडिंग पिक इट्स बेस्ट स्टूडेंट्स and grant them scholarship to study in universities where they read Persian or Arabic, or go to other parts of Pakistan where they will learn fluent and high class Urdu. Persian, Arabic, Urdu. Remember, all of us we have seen English के फरमान को, लेकिन हमने कभी ये भी देखा ये भी इमाम का फरमान है। When it comes to हमारी अपनी किताबें पढ़ना, हमारी किताबें इंग्लिश में नहीं है, हमारी किताबें पर्शियन में है, अरबिक में है, उर्दू में है। हमारे बुजुर्गवारे दीन की किताबें इन 3 लैंग्वेज में है। सो अंडरस्टैंड कि इमाम की हिदायत 1960 में कि हमारे बच्चों को हाई क्लास उर्दू सीखने की जरूरत है, फ्लुएंट उर्दू आनी चाहिए। और आपको पता है 1960 में अल्लामा साहब की एक ही बुक पब्लिश हुई थी। 1960 के बाद अल्लामा साहब की बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई। जो लोग उर्दू जानते थे, हाई क्लास उर्दू, क्योंकि अल्लामा साहब की उर्दू जो है वो हाई क्लास उर्दू है, इट इज नॉट सलीस सिंपल उर्दू। तो ये भी एक बात है कि हमें देखना है कि इमाम का हुक्म पहले आया, किताब बाद में आई है। That these students should receive scholarship and basic training, then be sent to learn the necessary language, then to be given their documents to come back and work with association on first hand information. Allahumma salli ala Muhammad. मौला का हुक्म हमारे लिए बहुत क्लियर है कि हमारे बच्चों को, ये हमारे स्टूडेंट्स को लर्न करना है ताकि वो किताबों को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ सकें। तो इस फरमान के साथ हम ये बात को समझ गए हैं कि आज हम इस
फरमान की फरमान बरदारी कर रहे हैं। शाह का फरमान आई होप हम तमाम को मिल चुका है। आप उसमें भी पढ़ेंगे कि लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम उर्दू में पढ़ेंगे। एंड बहुत सारे हम में से लोग जो है वो उर्दू की प्रैक्टिस में जो है वो क्या कहते हैं, पीछे हो गए हैं। उर्दू पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रही है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि नेवर टू ओल्ड टू लर्न, हमें प्रैक्टिस करना है, सीखना है। अब अगर हम उर्दू में पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और रीड भी करेंगे हमारे सेशंस में। और जो लोग नहीं जानते हैं उर्दू को वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो लैंग्वेज तो हमारी समझ में आ गई बात। और रिमेंबर कि आई डू नो कि यहाँ पे सब अच्छी उर्दू नहीं बोलते हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी भले ये बुक उर्दू में है लेकिन हम इसको बहुत ही आसान जबान में और गुजराती मिक्स करके कोशिश करेंगे। लेकिन इट इज हार्ड, सो व्हेन यू, जब आप नहीं समझते हैं, आप जब सवाल करेंगे देन इट विल बिकम इजी कि इसको गुजराती में रिपीट करें या उर्दू में रिपीट करें। ठीक है, तो आई नीड योर हेल्प बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। डिवाइन रिमेम्बरेंस जिक्र इलाही, ये बुक इंग्लिश में रिव्यू हो चुकी है। ग्लोबल लेक्चर्स पे डॉक्टर साहब रशीदा साहिबा ने इस बुक को पूरा रिव्यू किया है। चूंकि इस किताब का जो उन्वान है डिवाइन रिमेम्बरेंस जिक्र इलाही, और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जो लोग फरामीन पढ़ते हैं, इमाम सुल्तान अहमद शाह हमारी जान इस इमाम से फिदा हो, इमाम फरमाते हैं कि यादगिरी राखवानु गाम घणुच कठण છે। द वर्ड यादगिरी जो है इज जिक्र, टू रिमेम्बर, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों ये मुश्किल है? क्योंकि हम समझे नहीं हैं कि जिक्र के क्या माना है। इसलिए जिक्र को समझना और जिक्र को करना ये दो अलग अलग बातें हैं। जिक्र इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है कि इसमें हीलिंग है हमारे के लिए, हमारे लिए। हम फिजिकली बीमार हैं, हम स्पिरिचुअली बीमार हैं, हम अक्लानी तौर पर बीमार हैं। तो जब हम इल्म और जिक्र को समझेंगे और जिक्र को समझ के करेंगे, इमाम की तारीफ करेंगे, तो तीनों लेवल पे फिजिकल हमें हीलिंग मिलेगी, स्पिरिचुअल भी हमारे लिए शिफा होगी, और अक्ल के मकाम पे भी हमारे लिए कुछ खुराक का बंदोबस्त होगा, बीमारी कमजोरी जो है हमारी कम होगी। और हम जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारी जमात के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये सवाल, हमारे यंगस्टर्स और इवन ओल्डर कुछ लोगों के अंदर ये सवाल है कि भाई जौमा चेंज हो गया है तो इमाम जो है वो हम कैसे समझे? इमाम तो हमारे जैसे एक इंसान है। आपको मालूम है कि इस बात को लेके हुए कि इमाम हमारे जैसा लगता है, हमने पूरे 2-3 सेशंस किए इस बारे में। लेकिन इस बात को समझना, समझने के लिए एक हिस्सा जो है वो इल्म है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो जिक्र है, इसमें आजम की इबादत है। जिक्र जो है वो 24 घंटे के लिए है। इस वक्त हम इल्मी जिक्र कर रहे हैं। शाह करीम का फरमान कि भाई आपके पास 5 सेकंड हो तब भी आप अपना जिक्र को ना भूलें। क्यों हमको जिक्र को नहीं भूलना है? क्योंकि इससे ईमान की मजबूती आती है, इल्म की समझ आती है। तो ये तमाम बातें जो है वो हमें ये समझाती है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जिक्र को समझें। मौलाना हाजी इमाम ने फरमाया, फील द प्रेजेंस ऑफ इमाम व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी, कॉल अपॉन हिम एंड फील द प्रेजेंस। फीलिंग जो है वो एक अंदर की बात है। हम कैसे फील करें इमाम को? फीलिंग जो है वो एक अंदर की बात है, और अंदर के अंदर जो बात समझनी है वो बातिन की बात है। बातिन के अंदर हमें ये कैसे समझ में आए, इसके लिए हमें इल्म और अमल दोनों चाहिए। और इसकी जो इब्तिदा होती है ना, वो जिक्र से होती है। हमारे पास एक बच्चा होता है अगर, तो हम क्या सिखाते हैं? बेटा या अली सलवात पढ़ना सिखाते हैं, हम पहले जिक्र सिखाते हैं। तो जिक्र इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम जो है इस बात को समझें कि इसको रियलाइज करें। और आई एम, जितना हम इस किताब को पढ़ेंगे ये रियलाइजेशन हमारा जो है वो और स्ट्रांगर होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या वजह है कि हमने इस किताब को चूज किया।
जो है जिक्र इलाही। जो किताब आपको, अगर आप ऑनलाइन जाके लेते हैं या आपको फिजिकली आपके पास बुक है, तो आपको मैं बताती चलूं कि ये इसका फर्स्ट एडिशन है उर्दू में, जिक्र इलाही। सेकेंड एडिशन कुछ इस ऐसा है, जिक्र इलाही। तो जिनके पास किताब नहीं है और वो चाहते हैं कि इनको ये किताब मिले, तो आप जो है वो हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो ये किताब जो है वो मुहैया की जा सकती है। तो हम किताब की तरफ जाते हैं। तो लेट्स सी कि इसको कैसे करें। क्या आपको किताब नजर आ रही है? नहीं। नहीं। अब जी। शुक्र। जी आ रही है। शुक्र, थैंक यू। ऑलराइट, सो ये हमारी किताब है जिसको हम स्टडी करेंगे मौला की रहमत से, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये किताब जो है वो 2021 में इसका सेकेंड एडिशन आया है। तो ये इसकी फहरिस्त, और हम पेश लफ्ज को पढ़ेंगे जो फॉरवर्ड इंग्लिश में कहलाता है। तो कोशिश नाचीज की होगी कि आज नाचीज पढ़ेगी, पर इंशाल्लाह हम जो है वो फिर जो साथी उर्दू पढ़ सकते हैं उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना होगी कि जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वो भी कहेंगे कि अल्लामा साहब की किताबें बहुत मुश्किल हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। अल्लामा साहब की उर्दू इज उर्दू लिटरेचर जो हाई क्लास उर्दू है, जिसमें पर्शियन और अरेबिक दोनों का इन्फ्लुएंस है। तो कई मकामात पर कुछ अल्फाज पर्शियन के और उर्दू अरेबिक के होते हैं, तो बहुत अच्छी उर्दू है। और जो चाहते हैं कि उनकी उर्दू और भी अदबी हो, अच्छी हो, लिटरेचर के मकाम पे हाई क्लास हो, तो अल्लामा साहब की किताबें जो हैं वो बहुत अच्छा जरिया है जिससे हमारी उर्दू जो है वो अदबी उर्दू हो जाएगी। हालांकि अल्लामा साहब इस किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो फरमाते हैं कि भाई ये किताब जो है मैंने बहुत कोशिश की है आसान करने की, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो इतनी टूटी फूटी है कि आप, जब मैं पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल लैंग्वेज है। पर इंशाल्लाह हमारी भी लैंग्वेज इमाम की फरमान बरदारी से इम्प्रूव होगी। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, ए रब्बुल इज़्ज़त, तेरे रसूल तेरे रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम और आ हुजूर के आले पाक के आइमाए हुदा सलवातुल्लाह अलैहिम का मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। लिहाजा इस पाक व पाकिज़ा खानदान की निस्बत शरीफ के तुफैल से और इसी मुक़द्दस सिलसिले के वसीले से मुझे नुसरत व ताईद और नूरानी हिदायत दीजिए, ताकि मेरी हर नीयत, कौल और अमल तेरी रजा के मुआफिक हो। तो अल्लाह साहब दुआ के साथ शुरू करते हैं कि भाई आले नबी औलाद अली, क्या मैं एक गुलाम हूँ, और जो है वो इस पाक खानदान की रहमत से जो है वो उनके वसीले से ये मौला ने जो मदद दी, मौला ने जो ताईद दी, नूरानी हिदायत। हमें याद रखना होगा कि अल्लामा साहब जो है वो क़यामत से गुजरे और उनको इल्म लदूनी अता हुआ था। तो ये नूरानी हिदायत जो इनके पर्सनल वर्ल्ड, उनके आलम शख्सी में उनको मिली, तो वो फरमाते हैं कि मौला की से दुआ है कि मेरी हर नीयत, मेरे हर लफ्ज और अमल को जो है मौला तेरी रजा के मुताबिक रखना। क्या गिनान का पाठ है कि जो मुख माहे थी, क्या गिनान है कि काढ़ूं कि जो तुझे भावे। ये गिनान है ना कि पीर फरमाते कि मेरे मुंह से वही वो शब्द निकले जो मौला तुझे पसंद हो। तो एग्जैक्टली वही बात अल्लामा साहब कह रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ मौला, ये तेरी रहमत से ही मुझे मिला है। तो हमें इसमें आजिजी का अंसर नजर आता है। तो मुझे एक क्वेश्चन करना है कि इससे आगे चलें। जो मेरे भाई बहन गुजराती क्लासेस में आते हैं, क्या ये बात समझ में मेरी बात आ रही है? कोई चीज़ मुझे गुजराती में रिपीट करनी है, क्योंकि ये न्यू चीज़ है। तो अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो आपको जो है मुझे थोड़ा सा गाइड करना होगा, ठीक है?
ऑलराइट, फिर सेकंड पैराग्राफ में फॉरवर्ड में ये कह रहे हैं कि मेरे रूहानी भाइयों और बहनों, परवरदिगार परवरदिगार आलम तुम्हारे दिलों को नूर मारिफत की रोशनी से हमेशा हमेशा के लिए मुनव्वर कर दे। जैसा कि बाज अजीजों को इस बात का इल्म है कि जिक्र इबादत में कामयाबी और रूहानी तरक्की की ज़रूरत के पेश नज़र हल्का अहबाब में ये गुफ्तगू हुई थी कि जिक्र इलाही के मौजू पर कोई मुफीद किताब लिखी जाए, कि इसमें मुतालिका मसाइल से बहस की गई हो, यानी इसमें इन सवालात का तसल्ली बख्श हल बताया दिया जाए कि जिस तरह जिक्र में कामयाबी हासिल की जा सकती है, इबादत में यकसोई क्यों नहीं होती, खुदा की याद शुरू करने के फौरन बाद तरह तरह के दुनियावी ख्यालात क्यों आते हैं, हालांकि हम नहीं चाहते कि ऐसे ख्यालात पैदा हों, वगैरह वगैरह। तो इसमें अलावा साहब जो है वो कहते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, कि हमें मौला का नूर चाहिए, उसकी मारिफत चाहिए। और कुछ साथियों का ये गुजारिश करना था कि जब इबादत के लिए बैठते हैं तो तब ख्यालात आते हैं, राइट, और ध्यान भटकता है, इबादत में ध्यान नहीं लगता है, और हमको रूहानी तरक्की चाहिए, हमको इबादत में कामयाबी चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं कि जो हर इस्माइली के पास है, जो भी इस रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको ये तमाम मसाइल आते हैं। तो इन मसाइल, इन सवालों को लेते हुए ये किताब लिखी गई है। इन सवालों को लेते हुए ये किताब लिखी गई है कि किताब में वो तमाम सवालात का जवाब हो। तो आपने इस लेक्चर में, उस लेक्चर में, इस इबादत के लेक्चर में, उस बैतुल ख्याल के लेक्चर में सब सवालात सुने हैं, ये जवाबात सुने होंगे, और आपको लगता होगा कि भाई ये कितना आलिम फाजिल है। लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शख्स जो रूहानी क़ियामत से गुजरा है उसने ये तमाम सवालों के जवाब किताब में दिए हैं। और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है और वो अच्छे से इन किताबों को पढ़ता है तो वो पढ़ के इन चीज़ों को इल्मुल यकीन के मकाम पर जान जाता है। फिर जो वो खुद अपनी रियाजत इबादत करता है तो वो उसका तजर्बा भी करता है, एक्सपीरियंस भी करता है। तो मौला के फजल से हमारे जो भी सवालात हैं वो तमाम इस किताब में इबादत के हवाले से, जिक्र के हवाले से, यादगिरी के हवाले से तमाम सवालात के जवाब दिए गए हैं। और मेरे बहुत सारे साथी जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने जो है वो बहुत ही खुशी का इजहार किया कि भाई उर्दू में ये किताब पढ़ी जाएगी। तो उम्मीद है कि वो तमाम साथी जो हैं वो अगर फिजिकली नहीं आ सकते हैं क्योंकि टाइम मुश्किल है, डिफरेंट टाइम है, रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे और सवालात भेजेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं शुरू में ये बात गुजारिश करना भूल गई, तो आपकी इससे गुजारिश है कि आप तमाम जो है वो नाचीज़ की मदद करेंगे आपके फीडबैक से। फिर अल्लामा साहब फरमाते हैं, चुनाचे वो किताब जिसकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई थी, खुदा अलीम व हकीम के फजलो करम और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की हिदायत की बरकत से मुकम्मल होकर आपके सामने है। मैं इस किताब की तकमील के दौरान ताईद खुदाबंदी का सख्त मोहताज था, और हाल और मुस्तकबिल में भी मेरी यही हाजत और दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस किताब में कुछ ऐसी बरकतें रखें कि जिनकी वजह से इसके पढ़ने वाले मोमिनीन को रूहानी और इल्मी किस्म की मुसरत व शादमानी हासिल हो। वरना मैं क्या हूँ और मेरी कोशिश क्या चीज़ हो सकती है। कुर्बान। अल्लामा साहब की आजिज़ी आपको नजर आएगी उनकी लिखाई में, उनकी राइटिंग्स में। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि भाई इस किताब की सख्त ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, राइट। हम तमाम की जो सवालात हैं जमात के वो इस किताब के अंदर दिए गए हैं, और मौला की रहमत से किताब मुकम्मल हो गई है, और ये किताब जो है वो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में जमात की मदद करेगी, और ये जमात ही की दुआओं की वजह से हुआ है। और फिर अल्लामा साहब एक अजीब बात करते हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है। जो लोग, जो मोमिनीन इस किताब को पढ़ेंगे उनके अंदर रूहानी और इल्मी खुशी पैदा होगी। जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे उनके अंदर रूहानी और इल्मी खुशी पैदा होगी। और फिर फरमाते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ, क्या कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि वो आरिफ कामिल थे, और जब उन्होंने कोई बात लिखी तो उनके लिखने, उनके अल्फाज में, उनकी तालीमात में इमाम की नूर की रोशनी है।
اور جو لوگ ان الفاظ کو پڑھیں گے وہ اپنے اندر ایک خوشی، اپنے اندر ایک معجزہ پائیں گے۔ ذکر الہی کا موضوع جتنا عارفہ و اعلیٰ ہے اتنا نازک اور مشکل بھی ہے۔ ریمبر، ذکر الہی ہم بہت ایک عالی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ ایکچولی بہت ہی مشکل بھی بات ہے اور ایک بہت ہی نازک، بہت ہی ڈیلیکیٹ بات ہے اس کو سمجھنا۔ ذکر کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ پوری کتاب جو ہے وہ ذکر پر ہے، تو ہم کو سمجھنا ہے کہ اس پہ ہم کو محنت کرنی ہے، اس پہ ہم سمجھیں گے اس کو، تب ہمارے اندر یہ سمجھ پیدا ہوگی، اور جتنے سوالات ہمارے اندر ہیں نا ان تمام سوال کا جواب ہم کو مل جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس پر کچھ لکھنے کی ذمہ داری بارے گران ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں زبان حال سے اپنے آقا و مولا کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس شفیق و مہربان نے مجھے درویشی کی ایک بہت بڑی نعمت عطا کر کے میری ہر قسم کی مشکلات کو سہولتوں کا رنگ دے دیا ہے۔ یہ اسی مقدس اور معجزانہ ہستی کی مہربانی ہے۔ مقدس یعنی پاک، معجزانہ تو ہمارے امام ہیں ہی، اس میں کیا شک ہے؟ تو یہ امام کی مقدس ہستی، یہ امام جو معجزانہ، ہماری جو پاس امام خود ایک معجزہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتاب کو لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میرا جو حال ہے، میرا جو حال ہے وہ حال ہی میں، اس حال سے میں مولا کا شکر گزار ہوں۔ ایک ہوتا ہے ہم زبان سے کہیں شکر للہ والحمدللہ، اور ایک ہوتا ہے زبان حال سے آپ شکر کریں۔ وہ شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے درویش بنا دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے درویش، امام سلطان بخش اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ ہم کو درویش کا لقب پسند تھا، بٹ جماعت کو پسند نہیں آتا تھا، اس لیے یہ لقب امام نے بند کر دیا۔ درویش پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے نفس کو مارتا ہے، جو بہت ہی سادگی میں رہتا ہے، جو دنیا سے دل کو دور کرتا ہے، نفس کو مارتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کتاب میں مجھے یقین ہے کہ ہم اس بات پہ اور ڈیپ میں جائیں گے، کیونکہ بہت ضرورت ہے۔ ہم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ نفس کو مارنا ہے، کارنل سول کو مارنا ہے، منہ تو قبل انت منہ تو، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو پریکٹیکل ایکسرسائز چاہیے نا، اس کو کیا ہم نے سمجھا ہے اور کیا ہم نے کیا ہے؟ علامہ صاحب پریکٹیکلی زبان حال سے کہتے ہیں کہ میں درویش بن چکا ہوں، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو مار ڈالا تھا ہر لحاظ سے۔ جب ہم اپنے نفس کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تن من دھن مولا تنے دے دو، رائٹ، تن من دھن سے جب اپنے آپ کو امام کو دیتے ہیں، ہماری عادتیں، ہمارا کپڑا پہننا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، جب تمام چیزیں درویشی کی دائرے میں ہوتا ہے نا، تب امام کی رحمت عطا ہوتی ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو درویش، میرا زبان حال ہی سے ہے نا میں درویش ہو گیا ہوں، اور جس کی وجہ سے اس نے میری مشکلات کو آسان کر دیا، یعنی کہ نفس کو مارنے کی وجہ سے امام کی طرف سے رحمت آ گئی۔ تو ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، رائٹ؟ اس زمن میں اپنے ان عزیزوں کو جو اس کتاب کو پڑھیں گے یہ مشورہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں، ایک بار نہیں بلکہ کئی کئی بار اس کا مطالعہ کریں۔ تو کتاب کو ایک دفعہ پڑھنا نہیں ہے، اگر حقیقی طور پہ اس کتاب کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ہم کو بار بار پڑھنا پڑے گا، ڈیپلی اس کے اندر ریفلیکٹ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر جا کے اس پر عمل، یعنی کہ عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آج ہم سے کوئی پوچھے بھائی ہم تو ذکر کرتے ہیں، برابر ایوننگ میں ذکر کے سیشن میں آتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ذکر کو سمجھا ہے؟ اس ذکر کو سمجھنے کے لیے، اس پریکٹس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کتاب کو بار بار پڑھنا، سمجھنا اور غور کرنا، پھر عمل کرنا ہو۔ پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید میرے احباب میں مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ اس کتاب کو ایک دو دفعہ پڑھ چکے ہیں نہیں، اور اس کے مطالب کو سمجھ لینے کے بعد اور کیا چیز اس میں باقی رہ جاتی ہے کہ اس کے حصول کے لیے بار بار مطالعہ کیا جائے۔ علامہ صاحب ہماری سوچ کو پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے اس کتاب کو دو دفعہ پڑھا ہے۔ اور علامہ صاحب پتہ ہے کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی کہے نا علامہ صاحب آپ کی کتاب بہت مشکل ہے، ان کے شاگردوں میں سے تو انہوں نے کہا، کہتے تھے کہ آپ کے نے کون سی ڈکشنری استعمال کی؟ انگلش کا ہم کو کوئی ورڈ نہ آئے تو آج تو چلو ہمارے پاس گوگل ہے، اردو کے لیے بھی گوگل ہے،
تو हमारे जो उर्दू पढ़ते थे तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमने इस किताब को 2 दफा पढ़ लिया और जितने मुश्किल अल्फाज थे वो डिक्शनरी से मायना भी निकाल लिए, तो हमने पढ़ लिया, अभी बार बार क्यों पढ़ना है इसको भाई। तो अल्लामा साहब अब जो है हमको नंबर्स में बताते हैं कि क्यों बार बार पढ़ना इस बुक को जरूरी है, राइट, क्यों बार बार इस किताब को पढ़ना जरूरी है। तो लेट्स रीड दिस, राइट। तो नंबर 1, चूंकि ये किताब जिक्र इलाही का मौजू है, इसमें जिक्र इलाही के मुतालिक हिदायतें दर्ज हैं, इसको जहन नशीन कर लेने के लिए मुसलसल मुताला और मुतवातिर कोशिश की सख्त जरूरत है। पहली बात, क्या ચોપડીનું નામ જે છે એ જિક્ર ઇલાહી છે, એમાં આપણે જે હિદાયત દીધેલી છે એને યાદ याद करवानी चाहिए, मेमोराइज करवानी चाहिए, जहन नशीन उसको याद कर लेना है, रट्टा कर लेना है। याद करने के बाद मुसलसल मुताला और मुतवातिर कोशिश की सख्त जरूरत है, यानी कि इतना रिपीट करना है हमारे जहन के अंदर। जो फरमान है ना कि तुम्हें बेकल्ला ख्याल करो, इस पे इतना ख्याल करना है क्योंकि हमने इसको याद कर लिया है, राइट। जो रीजन होता है ना फरमान क्लास में कि भाई आप फरमान को याद कर लें, कलाम मौला को याद कर लें, तो पहला जो होता है ना स्टेज उसको याद करना, फिर उसको दोहराना होता है ताकि हम उस पर गौर करें, उसके माना को समझें। तो अल्लामा साहब यही फरमाते हैं कि इस किताब को आप इतनी दफा पढ़ें कि आपको याद हो जाए और फिर आप इस पर गौर करें। तो ये तो पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इसमें इखलाकी और रूहानी बीमारियों का इलाज बताया गया है और ये गोया इस किस्म का डॉक्टर है। तो मरीज को चाहिए कि जब तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होता वो अपने मेहरबान डॉक्टर से रुजू करता रहे। બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, નાચીઝનું એક લેક્ચર છે, 3 જાતનો નૂર, 3 टाइप्स ऑफ नूर, यानी 3 किस्म के नूर जो हमने किताब मैनिफेस्टेशन की बुक में एसेंट ऑफ सोल में हमने स्टडी किया है। महराज रूह में 3 किस्म का नूर, और इसमें इखलाकी नूर, रूहानी नूर और तमाम नूर की बात की गई है। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बीमारियां भी तमाम मकाम पर हैं। तो अगर कोई ये जानता है इल्म की रोशनी में कि अगर हमारे अंदर बीमारी है, इखलाकी बीमारी, रूहानी बीमारी, तो अगर कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे, राइट, और अगर ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, भाई ट्रीटमेंट मुझे ठीक फायदा नहीं हुआ है पूरा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, ट्रीटमेंट चालू रहेगी, राइट। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि भाई अगर आपको रूहानियत में आपकी बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। तो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि इस किताब को बार बार पढ़ना, समझना, ख्याल करना है ताकि आप इसको समझ सकें। तो उम्मीद है कि हम ये समझ रहे हैं कि इस किताब को हम क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक दफा स्टडी हो चुकी है, तो हम बार बार इसको सेकंड टाइम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। फिर फरमाते हैं कि ये एक आईना है, आईना है रूह और रूहानियत का। सो मोमिन बार बार इसको देखता रहेगा कि इसका चेहरा है जान के हुस्न जमाल का क्या हाल है, तरक्की है या तनज़्ज़ुल। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब हम आईना देखते हैं, रिमेंबर हमने जो पल्स चेक का कोर्स किया है कि इमाम फरमाते हैं कि भाई તમે હર રાતના તમારી નાળને તપાસો, રાઈટ, કે તમારું રૂહ કેવી રીતે ચાલે છે। તો એવી રીતે જ અલ્લામા સાહેબ કહે છે કે તમે અરીસામાં પોતાની રૂહને જુઓ અને પોતાની રૂહાનિયતને જુઓ। અને જે મોમિન છે ને એ ઘડી ઘડી જોશે, કેમાં, અરીસામાં। કોઈ દુનિયાદાર હશે તો પોતે ઘડી ઘડી વરીસો જોશે કે મારા વાળ સારા છે, મારા કપડા સારા છે। ના, મોમિન અરીસો જોશે કેના માટે, પોતાની રૂહના માટે। એને પોતાની રૂહ અને રૂહાનિયતની તરક્કી જોવી હોય તો ઘડી ઘડી ચેક કરશે કે મને જિકર યાદ છે, હું એ કોઈ ગુનાહ તો નથી કરી લો, તો એ ઘડી ઘડી અરીસાના અંદર જોશે પોતાની રૂહને, પોતાની રૂહાનિયતને। અને પછી અલ્લામા સાહેબને બહુ સારી ટર્મ છે, ચહેરા એ જાન। ચહેરા આપણે બધા જાણીએ, મોઢું, ચહેરા, ફેસ, રાઈટ। જાન જે છે ને આપણી રૂહ છે। તો આપણી રૂહનું મોઢું, હવે આપણે અરીસો જોશું તો આપણું આપણું ફિઝિકલ મોઢું દેખાશે, પણ મોમિનની શું ઈચ્છા હોય છે કે પોતાના રૂહના મોઢાને જોવા ચાહે છે।
અને આપણે આ ચીજ સમજવાની છે કે આપણી જે રૂહ છે ને એ બહુ જ રૂપાળી છે, બહુ જ રૂપાળી છે. હુસ્નો જમાલ કા ક્યા હાલ હૈ. અને જે મોમીનો zikr ઇબાદત કરે છે એ લોકોની રૂહ વધારે ને વધારે બ્યુટીફુલ થતી જાય છે, એક ચમક, એક રોશની લોકો પર આવતી જાય છે. તો શું ફરમાવે છે કે મોમિન ઘડી ઘડી અરીસો જોશે, શું કામ? કે મારા રૂહનું મોઢું કેવું દેખાય છે, એ તરક્કી ઉપર છે કે નીચે જઈ રહ્યો છે. એટલે આ ચોપડી આપણે ફાયદો દેશે. આ ચોપડી આપણે બતાવશે કે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ કે નીચે પડી ગયા છે, દુનિયામાંની નહીં, રૂહાની તરક્કીના અંદર આ ચોપડી આપણે બતાવશે. તો આ ચોપડી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગઈ કે અગર અગર આપણે આ ચોપડીનો ઇલ્મ સમજી ગયા તો આપણે ખબર, આપણે પોતે પોતાને જોઈ શકશું અરીસાના અંદર, અને આપણે અરીસો તરત બતાડશે કે તમે ઉપર ચડી રહ્યા છો કે નીચે પડી રહ્યા છો. આપણે કોઈને પૂછવું નહીં પડશે. અને આપણે ઈલાજ પણ ખબર હશે કે જો આ બીમારી આવી છે તો ઈલાજ કેવી રીતે કરવાનું છે. તો આ ચોપડી કેટલી ફાયદામંદ છે આપણા માટે. એટલે જ આ ચોપડી ઉપાડવામાં આવી છે કે આપણે આ ચોપડીને ડિસ્કસ કરીએ. પછી નંબર 4 માં કહે છે जिक्र इलाही का एहसास, जिक्र का कोर्स, जिक्र की बातें, जिक्र की तैयारी, इस मुतालिक अपनी कमजोरियों पर नादिम हो जाना और तरक्की के इम्कानियत देखकर उसके लिए अज़्म मुसम्मम कर लेना, ये सब चीजें जिक्र और इबादत में शामिल है. लिहाजा इसे बार बार पढ़ना चाहिए. શું કહે છે કે zikr જ્યારે આપણે કરશું તો ખુદાની યાદનું અહેસાસ મારા દિલના અંદર છે કે નહીં, હું એ zikરનો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરેલું છે કે નહીં, zikરની હું વાતું કરું છું કે નહીં, zikરના માટે તૈયારી કરું છું, પોતાને પાક કરું છું કે નહીં, પોતાની નાગડદાઈ ઉપર શર્મિંદા થાઉં છું કે નહીં. અને જ્યારે તરક્કીને જોઉં છું, તરક્કીને સમજું છું, તેના માટે પૂરી હિંમત લઉં છું કે નહીં. આ બધી ચીજો zikr અને ઇબાદતમાં શામિલ છે. એટલે જ આ ચોપડી તમને ઘડી ઘડી વાંચવાની છે. કેટલો બ્યુટીફુલી આપણને સમજાવે છે. પછી કહે છે इल्म लदुनी की कोई झलक देखने के मुतालिक मौका होते हैं, और एक मौका ये भी है कि मोमिन अपने अंदर मजहबी इल्म का शौक पैदा करे और किसी आला मतालिब की दीनी किताब को बार बार पढ़ता रहे. फिर यकायक इसको रूहानी फैज का तजर्बा होने लगेगा और इसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ेगी. और ये कैफियत खास कर उस वक्त होगी जब वो किसी जामे लफ्ज के मायने और हिकमत के लिए संजीदगी से गौर कर रहा हो. જ્યારે આપણે આ ચોપડી વાંચશું તો આપણી આ ચોપડીના અંદર આપણને દેખાશે કે ખુદાના તરફથી જે ઇલ્મ આવેલું છે, ડાયરેક્ટ ખુદાના તરફથી જે ઇલ્મે લદુની આવેલું છે ને, એની ઝલક આપણે આ ચોપડીમાં દેખાશે. કેમ? કે આ ચોપડીના અંદર રૂહાનિયતની વાતો છે, રૂહાની તરક્કીની વાતો છે, ઇબાદતના અંદર જે કમજોરીઓ છે એને કેમ ઠીક કરવાની બધી વાતો છે. જ્યારે આપણે ધ્યાનથી સમજશું ને આપણે કહેશું કે આ કેવી રીતે લખ્યું છે, અલ્લામા સાહેબ આ કેવી રીતે લખે છે અને કેવી રીતે ખબર પડી, પછી આપણે ખબર પડશે કે કેવી રીતે ઇમામે એના દિલના અંદર આ ઇલ્મ ઉતારેલું હતું અને એ લખતા હતા. તો આપણે આ ચીજનો અનુભવ પણ થશે જ્યારે આપ ચોપડીને બરાબર ધ્યાનથી વાંચશો. પછી કહે છે કે આ ચોપડી મોમિનના અંદર મઝહબી ઇલ્મના માટે વધારે ઉત્સાહ પેદા કરશે, ઇશ્ક પેદા કરશે. અને જે ચોપડીઓ એવી ચોપડીઓ છે જેના ઘણા ઊંચા ઊંચા માયની છે, એના વાંચવા માટે ઘડી ઘડી દિલના અંદર શોખ પેદા થશે. અને પછી અચાનક જે મોમિન આવી રીતે કરશે ને એને અચાનક રૂહાની તજરબો થશે, રૂહાની ફાયદો થશે, એને ખબર પડશે, એના દિલના અંદર ખુશીની લહેર દોડી જશે. ખાલી આ ચોપડી વાંચવાથી તમે ગૌર કરો કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ચીજને સમજવું કે શું કામ આપણે આપણા ગ્રુપના અંદર, તમે સાંજના આવો, રાતના આવો કે સાંજના, આપણે ચોપડીઓ જ વાંચતા હોઈએ છીએ. કેમ કે આ ચોપડીઓ વાંચવામાં આટલો બધો આપણો ફાયદો છે. કોઈ આપણે પ્રેઝન્ટેશન કરીને સમજાવે એ પોતાની અક્કલથી ચલો ચીજું લઈને સમજાવે છે, પણ આ એક ડાયરેક્ટ છે કે આપણે ચોપડી પોતે વાંચીને પ્રાઇમરી સોર્સથી ઇમામની ફરમાનબરદારી કરતા અને આપણે આ ઇલ્મને શીખીએ.
અને લેખક કહે છે, જેને ઇમામે ઇલ્મે લદુની આપી લીધું, કે તમને તમારા દિલના અંદર ડાયરેક્ટલી રૂહાની તરક્કીનો અનુભવ થશે, તમારી અંદર ખુશીની લહેર દોડી જશે. અને આ કેફિયત ખાસ કરીને ત્યારે થશે કે જ્યારે એવા અલ્ફાઝ છે જે એક માયના નથી, એવા અલ્ફાઝ છે જેના અંદર ઘણા બધા માયના છે, જે આપણે ડિસ્કસ કરશું. અને જ્યારે એના અંદર હિકમત જે છે, તાવીલ જે છે, ને આપણે બહુ સિરિયસનેસના સાથે સમજશું, ત્યારે આપણે ફાયદો થશે. હવે હું એક બીજી વાત કરું, કેમ કે આપણે અહીંયા ગુજરાતી वाला फरमान क्लासના भी मेंबर છે, संजीदगी, उर्दू में हम तमाम जानते हैं संजीदगी, कि सीरियस हो के संजीदगी से बात करना, संजीदगी से संजीदा रहना. પણ તમને ખબર છે કલામે ઇમામ રૂબીના અંદર મોલા ફરમાવે છે કે તમે હસો છો શું કામ? મને તો હેરાન થાય છે કે તમને હસી આવે છે. જે લોકો બેભાન રહે છે ને દુનિયા અંદર, લોકો હસવું જોઈએ ને હસતા હોય ને બધું, એમ નથી કે ખુશી મના છે. ખુશી અને હસવું બે અલગ અલગ ચીજો છે. હકીકી જે ખુશી છે ને, એક મોમિનના અંદર જ્યારે રૂહાનિયતનો અનુભવ થાય છે, જે ખુશી છે ને, એ ખુશી પેદા થાય છે, એની વાત થઈ રહી છે. પણ મોઢાથી જે ખોટા ફાલતુ વાતોમાં જે હસતા હોય, એક સિરિયસનેસ મેચ્યોરિટી જે માણસના અંદર હોવી જોઈએ, ફાલતુ વાતો ન કરવાની, ફાલતુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરવાની, જે સોબરનેસ આપણને જોઈએ કે આ ઇલ્મને સમજે. આ ચોપડી વાંચવાથી એ તમને સંજીદગી જે ઇમામ ફરમાવે છે એ પણ તમને અનુભવ થશે. કેમ? કે તમે ઇલ્મને સમજ્યા, એના અંદર જે તાવીલ છે એને સમજ્યા. કેટલા બધા ફાયદા આપણે થશે આ ચોપડી વાંચવાના. પછી છઠ્ઠો पॉइंट કહે છે, अक्सर हजरात को ये शिकायत रहती है कि वो जिक्र और रियाजत तो खूब करते रहते हैं, मगर इनको कोई खास रूहानी तरक्की नहीं हो रही है, जिसकी वजह अमूमन ये होती है कि वो जिक्र और इबादत के इल्म से नाबल्द होते हैं. वो अमली रियाजत नहीं करते, और वो रियाजत ये है कि दीनी किताबों के मगज हिकमत तक पहुंचने के लिए गौर और फिक्र से काम लिया जाए. खुसूसन ऐसी किताब पर ये रियाजत की जाए जो खुद जिक्र और इबादत का मौजू हो. બહુ જ મહત્વતા ધરાવે છે આ પોઈન્ટ, આપણે સમજવાની છે. કેટલા બધી ક્લાસીસના અંદર, અને હમણાં રિસેન્ટલી મારી એક બેને મને ટેક્સ મોકલો કે હું બધું કોશિશ કરું છું, તમે જી કયો છો, રિયાઝત, કસડી, zikr બધું કરું છું, પણ મને કઈ રૂહાની તરક્કી દેખાતી નથી. અલ્લામા સાહેબ આ જ વાત કરી રહ્યા છે કે કેટલા મારા ભાઈ બહેનોને આ શિકાયત હોય છે કે અમે બધું તો કરી રહ્યા છે, તમે જેમ સમજાવો છો અમે કરીએ છીએ, પણ કેમ રૂહાની તરક્કી નથી થતી અમારી? અને વજહ શું છે એની? કે એ લોકો zikr ઇબાદત તો કરે છે, પણ zikr ઇબાદતનો જે ઇલ્મ છે એનાથી ના વાકિફ છે. ઇલ્મ ઉપર જે રિયાઝત કરવાની છે. जो अमल છે ને, ઇલ્મ ઉપર પણ અમલ છે. એક તો zikr ઇબાદત છે, ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત છે, ઇબાદત છે. પણ ઇલ્મને વાંચવું, ચોપડીઓને ઉપાડવું, એ કસેણી લેવાની, ચોપડી વાંચવાની, ચોપડી પર ગૌર કરવાનું, જ્યારે રિયાઝત નથી કરતા, તો પછી એ લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે જે મગજ છુપેલું છે, જે અંદર મીઠાશ છુપેલી છે, જે મેવો છુપેલો છે, એના પર ગૌર નથી કરી શકતા. તો ઇબાદત થોડી ઉપર ઉપરની થાય છે. તો જે ઊંડાણના અંદર જઈને જે ઇલ્મથી જો ફાયદો ભરપૂર ઉપાડવાનો જોઈએ એ નથી ઉપાડતા, તો પછી એટલી બધી રિયાઝત કરવા છતાં ફાયદો નથી જોઈ શકતા. તો અલ્લામા સાહેબ કહે છે કે તમે આ ચોપડીમાં હવે તમે ધ્યાન ધરશો કે પોતે zikr ઉપર, ઇબાદત ઉપર જ છે, તો તમને કેટલો ફાયદો થશે. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણા માટે. પછી 7મો પોઈન્ટ કહે છે, ये बात तकरीबन सब मानते हैं कि मरने से पहले मरो, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग इसके मतलब को समझते होंगे, क्योंकि इसके मायने काफी पेचीदा हैं, और वो ये हैं कि इसी दुनिया में दो किस्म की जिंदगी है: आम जिंदगी जो नफ्स अमारा में जीने का नाम है, और खास जिंदगी जो रूहुल ईमान में हयात गुजारने को कहते हैं. मगर अमलन ये बात और ज्यादा मुश्किल है कि सिर्फ इबादत ही के जरिए नफ्स अमारा के जालिम दुश्मन को शिकस्त दी जा सकी. जब तक कि हकीकी मोमिन इल्म हकीकत के इसलाह से खुद को लेस ना करे,
खुसूसन इसमें ऐसे इल्म की जरूरत जो इसी मकसद के लिए तैयार किया गया हो। तो इस बात के अंदर जो हम कहते हैं कि भाई आप मरने से पहले मरो, मूतु कबला अंत मूतु, तो જેવી રીતે અહીંયા પહેલે કીધું આપણે બધા આને હદીસ રટાઈ ગઈ છે, મૂતું કબલા અંત મૂતું બધાએ બોલશે, રાઈટ? પણ હકીકતના અંદર કેટલા માણસો છે કે આના માયનીને સમજ્યા છે? અને આપણે બધા બીજા માણસોની વાત નથી કરતા, આપણે જમાતની વાત કરીએ છીએ, પણ જમાતની વાત નથી કરતા, જે લોકો આ ઇલ્મમાં આગળ આવે છે, મહેનત લે છે, એ લોકોની વાત કરીએ છીએ. કેટલા સમજ્યા છે? બે જાતના માણસો છે. ક્યાં? એક લોકો તો જે દુનિયામાં આવે છે અને એક આમ જિંદગી ગુજારે છે નફ્સની ગુલામી કરતા કરતા, પણ બીજા જે છે ખાસ જિંદગી ગુજારે છે, જે લોકો ઈમાનની રૂહને ચાહતા હોય છે, જે લોકો ઈમાનની મજબૂતીના સાથે, ઈમાનને વધારવાના સાથે જિંદગી ગુજારતા હોય છે. પણ આ વાત અમલમાં જ્યારે આપણે લાવીએ છીએ તો બહુ મુશ્કેલ છે. ઠીક છે, આપણે સમજીએ છીએ બે જાતની જિંદગી છે, આપણે ચાહે પણ છીએ, પણ મુશ્કેલ છે આ વાત કરવાની. અને એવું નથી કે ખાલી ઇબાદતથી, ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ખાલી ઇબાદતથી નફ્સ મરી ગઈ, મારી શકતા હોતા તો બધા ઇબાદતથી કામયાબ થઈ ગયા હોતા. પણ અગર તમે બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન વાંચશો તો એમાં મને યાદ છે બેતુલ ખ્યાલના ઇમામ સુલતાન સાહેબ ફરમાન જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા અને જુમ્મા ભગતની જ્યારે વાત આવી હતી, તો ઇમામે એ જગ્યા પર એને કીધું કે તમે ઇબાદત નહીં કરો. અને આપણે ડિસ્કસ કરેલું બેતુલ ખ્યાલ ફરમાનના અંદર કે શું કામ? જ્યાં સુધી ઇલ્મ નથી હોતું, ઇબાદત પણ એક જગ્યા સુધી લઈ જશે, એના બાદ આગળ નહીં. ઇલ્મ બહુ જરૂરી છે, ઇલ્મ બહુ જ જરૂરી છે. અને ખાલી ઇબાદતથી નફ્સ નથી મળતી, ખાલી ઇબાદતથી નફ્સ નથી મળતી. જે લોકો પોતાને હકીકી ઇલ્મથી, હકીકતની મારિફતથી જ્યાં સુધી એ લોકો હાથમાં નથી લેતા, એવું કહીએ ને આપણે કે ઇસ્લાહ, અલ્લામા સાહેબ આ ટર્મ ઓલું કહે ને ઇસ્લાહ, મતલબ આપણે શું કહે કે કોઈ મુજાહિદ હોય, વોરિયર હોય, તો એ શીલ્ડ બી હોય ને તલવાર બી હોય અને પછી ફાઇટ કરતો હોય તો એ પોતાને પ્રોટેક્ટ કરી શકે. જેવી રીતે ફરમાનમાં ઇમામે આપણે છત્રીને કોટની મિસાલ આપેલી. પણ મોમિનના માટે હંમેશા જિહાદ છે. આપણા માટે એક પિલર ઓફ ઇસ્લામ છે કે જિહાદ, આપણે જંગ લડવાની છે. એટલે એ ટર્મિનોલોજીને અલ્લામા સાહેબ વાપરે છે અને કહે છે કે આપણા પાસે વેપન તો હોવા જોઈએ ને, પોતાને પ્રોટેક્ટ કરવાના, જંગ કરવાના. તો જંગ કોઈ બહારથી બીજાથી નથી કરવાની, પોતાના મનથી કરવાની છે. એ જંગ કરવા માટે આપણે જે ઇલ્મ જોઈએ છે, એ ઇલ્મ તો જોઈએ ને, વગર ઇલ્મે તો આપણે ફાયદો નહીં થશે. ખાલી ઇબાદતથી ફાયદો થવાનો હોત તો થઈ ગયો હોત. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે આ ચીજને સમજી રહ્યા છીએ. પછી આઠવો, અરે બાપ રે બાપ, હું તો સોચ્યું 7 હશે, પણ નહીં, આ તો આગળ છે. કેટલા ફાયદા છે, આપણે તો જાણતા જ નહોતા કેટલા બધા ફાયદા છે. પછી 8મો ફાયદો કહે છે અલ્લામા સાહેબ, जिस तरह दुनिया का कोई काम जान के बगैर जिस्म नहीं कर सकता और जिस्म के बगैर जान भी कोई काम नहीं कर सकती है, इसी तरह दीन में अमल जिस्म है और इल्म इसकी रूह है. चुनाचे जानना चाहिए कि इबादत अमल है और ये जिस्म के दर्जे में है, जिसके लिए इल्म और हिकमत की रूह चाहिए, ताकि जिस्म व रूह के बाहम मिलने से मोमिनीन को दीनी मकसद हासिल हो जाए. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज में डिफरेंस दिखाऊं आपको कि जिस्म हम समझते हैं, जान रूह के माना में लिया गया है. तो जो आप अल्लामा साहब की किताबों को पढ़ते हैं, जिस तरह से गिनान जो लोग पढ़ते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जान, जीव, मन આ બધું શું ટર્મિનોલોજી છે. હકીકતના અંદર એક जिस्म છે ને એક રૂહ છે, બીજું કાંઈ નથી. રાઈટ? વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. એના બાદ પછી અક્કલ આવે છે. તો ઉર્દુ રીડર્સ ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શું અલામા સાહેબ કહે છે કે દુનિયામાં કોઈ કામ આપણે જ્યારે કરતા હોઈએ છીએ તો વગર બદન રૂહ કાંઈ કરી નથી શકતી. કેમ કે રૂહ અગર બદનના અંદર છે, બદન જ્યારે કામ કરે છે તો રૂહ માટે કામ થાય છે ને. હમણાં આપણે રૂહના માટે કામ કરી રહ્યા છીએ, પણ આપણું બદન હાજર છે. આપણા બદનથી બેઠા છીએ, સાંભળી રહ્યા છીએ, વાંચી રહ્યા છીએ, તો બદન જરૂરી છે. વગર બદન રૂહ કામ નથી કરી શકતી. અને વગર રૂહ બદન તો જીવત નથી.
તો આ એક એવી લાઝિમ વ મલઝૂમ કહેવાય ને કે કમ્પલસરી સિચ્યુએશન છે. બદન છે તો રૂ જોઈએ, રૂ છે તો બદન જોઈએ, વગર થઈ નથી શકતું તરક્કી. તો જ્યારે આપણે દીનમાં અમલની વાત કરીએ છીએ, કોઈ બી અમલ માટે બદન જોઈએ છે. તો સમજો કે દીનમાં જે આપણે અમલ કરીને, જે રિયાઝત કરી, જે કસડી કરીને એ બદન છે. પણ जिस्म के बगैर दीन में अमल जिस्म है और इल्म ओके જે આપણે રિયાઝત કરીએ છીએ ને એ આપણું બદન છે, પણ જે ઇલ્મ છે ને એની મિસાલ એવી છે જે રૂહ છે. જે હમણાં રૂહ દેખાય છે, આપણે રૂહ નથી દેખાતી, રાઈટ? પણ ઇલ્મથી આપણે રૂહને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે આ ઇલ્મ લેશું આ ચોપડીના અંદર અને આપણે અરીસાના અંદર જોશું, તો આપણે આપણી રૂહને જોવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. આપણે આપણી રૂહને જોઈ શકશું. તો બદન જે છે ને એ ઇબાદત કરે છે, પણ એનું જે ફલ, એનો જે નૂર, એનો જે ઇલ્મ છે ને એ દેખાતું નથી. એ અંદર છે અને એ રૂહ છે. चुनाचे जानना चाहिए कि इबादत अमल है और ये जिस्म के दर्जे में है. તો શું કહે છે કે આપણી ઇબાદત જે છે ને એ અમલ છે અને જે બદન છે એમાં દરજ્જાત છે. જી. इसी तरह दीन में अमल जिस्म है और इल्म उसकी रूह है. અમલ બદનથી થાય છે, એની રૂહ જે છે એ ઇલ્મ છે, નોલેજ છે. એટલે જ ઇબાદત જે છે એ અમલ છે અને બદનના દરજામાં છે, પણ જે રૂહ છે એ ઇલ્મ અને હિકમત છે. જ્યારે જે મોમિનના માટે ઇલ્મ અને અમલ ભેળું થાય છે, બદન અને રૂહ ભેળું થાય છે, ત્યારે એને કામયાબી થાય છે. હવે તમે મને સવાલ કરી શકશો કે ભાઈ શું મતલબ છે? આપણો બદનના અંદર રૂહ છે, અલગ તો નથી, રૂહ તો છે જ ને. પણ હકીકતના અંદર રૂહ બિચારી ક્યાં કમજોર બીમાર પડેલી છે અને જિસ્મ દુનિયામાં મસરૂફ છે. જ્યાં સુધી આ સમજ, આ અવેરનેસ, આ કોન્શિયસનેસ નથી આવતું, માઇન્ડફુલ લિવિંગ નથી આવતી, ત્યાં સુધી રૂહ અને બદનનું મિલાપ જે રીતે થવું જોઈએ મોમિનના માટે, જે મકસદ આપણે ચાહીએ છીએ આપણે મળીએ, એ મળતું નથી. પછી नवा पॉइंट में अलामा साहब कहे छे किताब हाजा को बार बार पढ़ने की मस्कुरा वाला जरूरतों के अलावा एक और जरूरत इस बात की भी है कि इसमें जिक्र और इबादत से मुतालिक कुरानी हिकमत के बहुत से इशारे दर्ज किए गए हैं. इस सूरत में अगर कोई मोमिन मुखलिस इबादत व बंदगी के साथ साथ इसका मुताला भी करता रहे तो बहुत मुमकिन है कि इन इशारात की रोशनी में वो अपनी इबादत की कमजोरी ऐसी बखूबी समझ पाए जो पहले नहीं समझ सकता था. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કઈ છે કે આ ચોપડીને ઘડી ઘડી વાંચવાની જરૂરત બધી ચીજોના બાદ એટલે પણ છે કે આ ચોપડીના અંદર કુરાનની જે તાવીલાત છે, જે કુરાનના અંદર ઘણા બધા ઈશારા છે આપણી ઇબાદતને લઈને, એના પર બી ઘણો બધો ઇલ્મ છે. અને કોઈ મુખલિસ, મુખલિસ છે ને આપણે કે ઇંગ્લિશના અંદર સેલ્ફલેસ, કોઈ મોમિન છે જેને કોઈ વાંચવાના માટે કોઈ પોતાની તારીફ કે પોતાની કોઈ દુનિયાને દેખાડવું કે હું વાંચું છું, એનો કોઈ એને આ ચીજ નથી, મુખલિસ છે. એની ચાહના એ છે કે બસ હું મારી ઇબાદતમાં, મારી બંદગીમાં હું આગળ વધું, હું રૂહાની તરક્કી કરું. તો એવો પાકો ને પાક જે મોમિન જ્યારે ચોપડીને વાંચશે ઘડી 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 સમજશે. તો એના માટે એના જે જે ઈશારા છે આ ચોપડીના અંદર, એમાં એને ઘણો બધો ફાયદો થશે અને પછી આ એ સમજી જશે કે શું કમજોરીઓ છે એના અંદર, અને એ કમજોરીને પોતે બરાબર સમજી શકશે, પોતે સમજી શકશે. જો આ સુધી ઘણા મારા ભાઈ બહેન સવાલ કરે કે ભાઈ આમ ઇબાદતમાં ધ્યાન નથી લાગતું કે આમ કમજોરી છે, પણ અહીંયા અલ્લામા સાહેબ કહે છે તમે આ ચોપડીને વાંચશો ને સમજશો તો તમે પોતે સમજી જશો કે તમે ક્યાં ભૂલ કરી રહ્યા છો. તમે પૂછવું નહીં પડશે, પોતે પોતાની નાળ તપાસો અને ઇલાજ કરો. કેમ કે આ તો બહુ અજીબ થઈ ગયું ને કે ઇમામ આપણને કહે કે ઇબાદત કરો, પણ આપણે આ સમજ ન આપે કોઈ બી રીતે કે આપણે જે ગલતી કરી રહ્યા છીએ કોઈ શીખાડે. આપણે ચોપડી દીધેલી છે, સ્કૂલ ખોયલા ઇમામ સુલતાન અહમદ શાહે, શાકરીમાં આપણે હિદાયત દીધી કે વાંચવું, યુનિવર્સિટીઝ ખોલી આપણા માટે. હવે દુનિયામાંને આપણે વાંચી શકીએ છીએ, ઇલ્મ છે.
સુસ્તીને દૂર કરશું, વાંચશું તો પોતે પોતાને इलाज કરશું. પછી કહે છે मेरा यकीन है कि अगर खुदा रसूल सल्लम और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की रूहानी ताईद शामिल हाल रही तो इस किताब से क़ारीन को काफ़ी दिलचस्पी होगी और मोमिनीन को इससे इल्मी और रूहानी फ़वाइद हासिल होंगे. દરજાત, અગર તમે બરાબર વાંચો છો, સાંભળો છો ઉર્દુ, અહીંયા દરજાત જો શું કહે છે કે મારું યકીન છે કે ખુદા અને રસૂલ અને ઇમામની રૂહાની તાઈદ, એ જ આપણે જે કુરાન આપણે જે વાંચી છે દુઆના અંદર, રાઈટ, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ અતિઉલ્લાહ વ અતિઉર રસૂલ વ ઉલિલ અમ્ર મિનકુમ, કે ખુદાની ફરમાનબરદારી, પૈગંબરની ફરમાનબરદારી, ઇમામની ફરમાનબરદારી. તો રૂહાની તાઈદ ખુદાની, પૈગંબરની અને ઇમામની, બધું ઇમામના અંદર સમાવેલું છે. આજે જ્યારે આપણે ઇમામની ફરમાનબરદારી કરશું, એની તરફથી આપણે રૂહાની મદદ મળશે, તો આપણે પોતે જ જે છે જે આ કિતાબને ચોપડીને વાંચવા વાળા છે એ લોકોને બહુ મજા આવશે વાંચવા. જે લોકો વાંચવા વાળા છે એ લોકોને મજા આવશે. પણ જે લોકો મોમિનીન છે એ લોકોની ઇલ્મી અને રૂહાની એ લોકોને ફાયદા થશે, तरक्की થશે, इल्मी तरक्की થશે ને ફાયદા થશે. यही मकसद इस किताब के मकासद में सबसे आला व अरफा है. आज સૌથી મોટો મકસદ છે. जितना मकसद वांचा एम सौथी मोटो मकसद है. और अगर यही कुछ हुआ जिसकी मैं कवी उम्मीद रखता हूं तो खुदावंद आलम के हुजूर में इंतहाई अज्ज व इंकसारी से एक बार फिर सजदाए शुक्राना बजा लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं और मेरे तमाम काम जो मुकम्मल हुए हैं वो भी और जो नामुकम्मल है वो भी रहमत खुदावंदी के सख्त मोहताज है. શું કહે છે અગર આવું થયું, શું અગર આપણે આપણે મોમિનીન છીએ, આપણે દુનિયાના, કેમ કે આ ચોપડી ઓનલાઈન છે, બધા વાંચી શકે છે. તમે જાણો છો ને ચોપડી ઓનલાઈન છે, બધા વાંચી શકે છે. પણ અગર આપણે આ ચોપડી વાંચીએ છીએ ઇમામની બૈયતમાં, ઇમામને ચાહના વાળા આ ચોપડીને આપણે સમજીએ છીએ અને મકસદને હાસિલ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ, તો એ કહે છે કે હું બહુ યકીન રાખું છું કે જે લોકો ઇમામના સાથે છે એ લોકોને બહુ ફાયદો થશે, એ લોકો બહુ તરક્કી કરશે. અને પછી કહે છે કે હું બહુ જ આજીજીના સાથે હું શુકર કરીશ, કેમ કે આ બધું મારા ઇમામના તરફથી છે, કે મારા જેટલા કામ થઈ ગયા છે, જેટલા નથી થયા, આ બધું બધાના અંદર આપણને, એ પોતે કહે છે, હું કહીશ આપણને, આપણે બહુ જ મોહતાજ છીએ કેના? ઇમામની રહેમતના. તો અલ્લામા સાહેબ હંમેશા આજીજી, હંમેશા એમ નહીં કહેતા કે હું આ કર્યું છે, ક્યારે પણ નહીં. હંમેશા કહેતા કે હું મોહતાજ છું. જરા પણ, જેને આપણે કહીએ ને કે એની લેંગ્વેજના અંદર આપણે ક્યારે હુંનું ઉંસર નહીં દેખાશે. આપણે બહુ જ આજીજીની શીખવાની જરૂર છે, બહુ વધારે. પોતાને ખૂબ મનને મારો તો ગુરુ કહે મને મળો, આપણે બોલીએ છીએ, પણ એનો જે અર્થ છે ને એ નથી જાણતા. તો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે સમજીએ. પછી કહે છે इस किताब का नाम जिक्र इलाही रखा गया है, यानी किताब को खुद मौजू से मौसूम किया गया है, जिसके 6 हिस्से बनाए हैं, जिसमें से हर हिस्से का एक बाब है. हर बाब चंद ज़ेली उन्वानात में तकसीम हुआ है ताकि मजमून के मुआनी व मुतालिब के समझने में उलझन और पेचीदगी ना हो और उन्वानात की मदद से हर मतलब को अलग और जुदा करके समझ लिया जाए. આ ચોપડીનું નામ ઝિક્ર ઇલાહી છે અને ચોપડી પોતે ઇબાદતના બારામાં છે. એના અંદર 6 પાર્ટ્સ છે, 6 પાર્ટ્સના હેડિંગ્સ છે અને હર હેડિંગને અલગ અલગ કરવામાં આવ્યું છે. જો આપણે જ્યારે zikr અને યાદગીરી કહીએ છીએ, આપણે કહીએ છીએ આપણે તો zikr કરીએ છીએ, પણ અલ્લામા સાહેબ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે એક zikરને, યાદગીરીને સમજવા માટે આ ચોપડીના અંદર 6 પાર્ટ્સ છે, 6 ચેપ્ટર છે અને એ ચેપ્ટરના અંદર અલગ 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 ટોપિક્સ છે. એમની રોશનીમાં આપણને અલગ અલગ કરીને સમજાવવામાં આવે છે કે આપણે zikરને ઊંડાણમાં જઈને સમજી શકીએ. પછી કહે છે इबारत को हर किस्म की लफाजी और गैर जरूरी मुश्किल अल्फाज के तसना से बचाकर सलीस और आम फहम करने की कोशिश की गई है. कुर्बान अल्लामा साहेब કહે છે કે આ ચોપડીના જે અલ્ફાઝ છે એને બહુ આસાન કરીને લખવાની પૂરી કોશિશ કરેલી છે, પણ આપણી ઉર્દુ એટલી કાબિલ જ નથી કે આ ઉર્દુ બી આપણે મુશ્કેલ લાગે છે. પછી કહે છે કે આ ચોપડી વાંચવા માટે આસાન હોય અને લોકો પૂરું આ ચોપડીનો ફાયદો હાસિલ કરી શકે. અને અલ્લામા સાહેબ બી કહે છે કે રૂહાનિયતના મુતાલિક જે ફાયદા થાય છે, આ ચોપડી આપણે સમજાવશે કે રૂહાનિયતમાં કેવી રીતે તરક્કી કરવાની.
પછી રૂહાનિયતનો ફાયદો શું થાય છે, ઈ ચોપડી જે રૂહાનિયતના અજાયબ વ ગરાયબ ઉપર છે. અજાયબ વ ગરાયબ આપણે શું કરીએ, અજીબ વ ગરીબ જે રૂહાનિયતના અંદર આપણે ચીજોને જોઈએ એ ચોપડી બીજી ચોપડીના અંદર આપણે મળશે. તો અલામા સાહેબની ઘણી બધી ચોપડી છે જેના રૂહાનિયતના અંદર ફાયદાઓની વાત થયેલી છે. અને એમાં અલામા સાહેબ કહે છે કે આપણે અને આસ્તે આસ્તે વાંચીએ તો શું થશે કે જે રૂહાની ગિઝા છે, રૂહાની ફ્રૂટ છે, આપણે એને હજમ કરી શકીએ. तो इस मकाम पर आकर मैं अपने तमाम रूहानी भाइयों बहनों को याद करता हूँ. તો એ કહે છે કે હું બધાએ મારા ભાઈ બહેનોને પોતાના તસવ્વુરમાં લાવીને આ ચોપડી જે લોકો વાંચશે, બધા મારા દોસ્ત જે લોકો વાંચશે, જે લોકો ઇલ્મી ખિદમત કરે છે, બધા નેક દુઆ કરે છે અને એ લોકો સારા વિચાર કરે છે, એ લોકો બધા એના માટે આ જે છે હું હિંમત દેરાવું છું અને દિલ અને જાનથી શુક્રગુજારી કરું છું. અને મારી દરવેશાના દુઆ છે કે બધાને જે લોકો આ ચોપડીને વાંચે ને સમજે એ લોકોને ખૂબ ખૂબ હકીકી ઇલ્મની જે તરક્કી છે, જે ખુશી છે, જે લજ્જત છે એ મળે. ફકત જમાત का इल्म खादिम उस्ताद बुजुर्गवार नसीरुद्दीन नसीर मुजाई 22 फरवरी 1976 ईस्वी. તો હા, મને ખબર છે યાસ્મીનબેન, ઝેબુબેન, તમે ઉર્દુ નથી વાંચતા, તમે મને કહી રહ્યા છો, મને દેખાય છે. તો તમને ખબર છે ને કે આ ચોપડી ઇંગ્લિશમાં બી છે. તમે ઇંગ્લિશમાં વાંચો અને આપણે ઉર્દુમાં અને આપણે ગુજરાતીમાં જ્યારે વાત કરશું તો તમે સમજી શકશો. તો આપણા માટે કોઈ લિમિટેશન નથી. તમે માંગો અને મોલા દેવા વાળું છે. તમે મોમિનીન છો અને રૂહાની તરક્કી ચાહો છો તો એ કેમ નહીં આપશે તમને. તો તમે બસ મોલાથી માંગો અને જુઓ તો કોઈ મુશ્કેલ નહીં થશે. આપણે ફોરવર્ડ વાંચેલું છે, તમે જઈને ઇંગ્લિશની ચોપડીના અંદર ફોરવર્ડ રિપીટ કરી વાંચી શકો છો. પછી આ ચેપ્ટર 1 શરૂ થાય છે, બાબ અવ્વલ ઝિકર કે માની વ મતાલિબ. તો આપણે આ ઝિકરના માયના અને એના મિનિંગ આપણે આપણા ઉર્દુમાં વાંચશું, કેમ કે प्राइमरी लैंग्वेज છે ને એ ઉર્દુ છે. અને जो दोस्त जो साथी चाहते थे कि हम उर्दू में बात करें, राइट, उर्दू में इन चीज़ों को समझें, तो कोशिश ये है कि हम उर्दू में इन चीज़ों को डिस्कस करें, इसको हम दोहराएं, अंडरस्टैंड करें, ताकि जो है वो हम दोनों तरीके से जो है वो गुजराती में भी और उर्दू में भी हमारे साथियों को जो भी समझते हैं उसकी मदद हो. और जो भी टूटी फूटी मेरी जबान है, चाहे गुजराती है चाहे उर्दू है, हम इससे काम चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन बहुत ही खूबसूरत किताबों को, इस बहुत ही खूबसूरत किताब को जो जिक्र के उन्वान पे है, इबादत के उन्वान पे है, जो हमारे लिए लिखी गई है, उसको हम पढ़ें, उसको हम समझें और इससे बहुत 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 फायदा उठाएं. तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो थर्सडे को ये करेंगे. लेकिन उम्मीद ये है कि आपके सवालात जब मिलेंगे, आपकी फीडबैक मिलेगा तो हम उसको अच्छी तरह से जो है वो आपके लेवल पर हम उसको लाके डिस्कस कर सकेंगे. तो आपके पास सवाल है, कोई कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, आप दें. तो आज जो है यहाँ पर रोकते हैं. कोशिश ये थी कि और आगे जाएं, बट आई थिंक रोकना चाहिए क्योंकि मुझे भी फीडबैक चाहिए आपका, कि पता चले कि भाई आपको कितनी समझ आ रही है बात की. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. फ्रेंड्स, चैट इज ओपन. नेहा साहबा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन और बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा लगा किताब के बारे में सुन के भी. और ये किताब जो है उर्दू, गुजराती और इंग्लिश में भी अवेलेबल है. तो बहुत ज्यादा जो है खुशी की बात है कि हम तमाम जिसकी भी जो लैंग्वेज है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं आपके साथ साथ. तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी होगी क्योंकि इसमें हमारा इल्म में भी इजाफा होगा और हमारे लिए जो है वो इबादत के भी जो क्वेश्चंस है बैतुल ख्याल से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो आंसर होंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह. साथियों में से किसी के पास भी कोई सवाल है उर्दू, इंग्लिश में या गुजराती में, प्लीज आप आगे आए. यहाँ साहब, जी. जैसे ये किताब के पेश लफ्ज में अल्लामा साहब बुजुर्गवार ने बताया कि उसकी क्या क्या फायदे हैं या उसकी क्या क्या जरूरियात हैं. तो वो हालांकि वो उस वक्त जब किताब लिखी थी तब की बात थी, लेकिन देखा जाए तो इस दौर में भी इन सब चीजों की जरूरत है और उसके बाद आने वाले दौर में भी इन सब चीजों की जरूरत रहेगी. तो ये बहुत अच्छा कि आपने ये किताब शुरू की. और दूसरा ये कि मेरे दो सवाल हैं. एक तो आपने कहा कि नूरानी कयामत, उससे क्या मतलब है, और इल्म लदुनी.
जी। इनसे क्या मतलब। तो बहुत ही आलीशान आपका फीडबैक और बहुत ही अच्छे सवालात। तो पहली बात तो शमीम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर दौर में मोमिनीन आते हैं, और जो मोमिनीन होते हैं वो तरक्की करना चाहते हैं इबादत में, रूहानियत में। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आज से शायद 100 साल बाद भी ये किताब इतनी ही जरूरी होगी जितनी आज जरूरी है। तो ये है रूहानी इल्म का जादू, कि ये हमेशा जिंदा और जावेद है, ताकि जो है वो हमारा फायदा हो। फिर आपने कहा इल्म लदूनी को हम समझाएं, तो इल्म लदूनी इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि डायरेक्ट नॉलेज जो है या इल्म लदूनी एक टर्म जो है वो कुरान से जो लिया गया है। जब कोई मोमिन इबादत में कामयाब होता है, जब वो इल्म व अमल के से अपने आप को आरास्ता करता है, तमाम फरमान बरदारी इमाम की करता है, और वो आगे से आगे बढ़ता है, और रूहानी तरक्की के मराहिल को वो अबूर करता है, दर्जा बदर्जा अपने आप को ऊपर चढ़ाता है, और वो आरिफ बनता है। आपको पता है ना कि हम कहेंगे भाई हम मोमिन हैं, लेकिन जब हम इल्म को हासिल करते हैं तो हमारी जो तारीफ होती है वो आरिफ हो जाती है। यानी आरिफ एक मकाम है जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, रिमेंबर दर्जात हैं। जब हम जिक्र करते हैं तो जाकिर कहलाते हैं, जब हम सुजूद करते हैं तो साजिद कहलाते हैं। तो ये तमाम एक्शंस के हिसाब से हमारे नाम हो जाते हैं, राइट। तो जब हम इल्म के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं और इल्म को हासिल करना चाहते हैं, तो हम उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां किसी को ये कहा जाए कि आप आरिफ हैं, यानी कि आप इल्म की मारिफत रखते हैं, आपको इल्म की समझ है। लेकिन जब कोई आरिफ कामिल बनता है, जब वो रूहानी क़यामत से गुजरता है, रूहानी क़यामत की क्या मायना है कि कोई इमाम के साथ एक हो जाता है। आपको पता है ना, रूहानी क़यामत यानी कि अगर हम हमारी जबान में कहें असल में वासल। लेकिन वो जिंदगी के दौरान अपने आप को फना कर लें। तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो लोग इंग्लिश में इंजॉय करते हैं पढ़ना, कितना मुश्किल है इंग्लिश को जो है वो उर्दू की किताब को इंग्लिश में समझाना, बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जहाँ जहाँ फनायत का लफ्ज लिखा हुआ है हमारे लिए, जो गिनानिक, जो हमारी जो हम इंडो पाक की ट्रेडिशन, पी सदुद्दीन की ट्रेडिशन, हम कहेंगे असल मकान तो समझ जाएंगे। लेकिन तमाम के लिए असल मकान क्या, असल मकान कोई नकली मकान भी होता है, वो लोग ऐसे कहेंगे, राइट, जिनको गिनान की समझ नहीं है। तो जहाँ जहाँ अलामा साहब ने फनायत की बात की है तो उसको इंग्लिश में एनाहिलेशन की बात की, एनाहिलेशन नहीं, तबाह हो जाना, खत्म हो जाना। जबकि फनायत के अंदर बकायत भी है, यानी कि आप मर के जिंदा भी तो हो रहे हैं दुनिया के अंदर। जब हम फना होते हैं, यानी कि वो आरिफ जब इमाम के अंदर फना होता है तो वो बका भी तो होता है। इस बकायत को समझाने के लिए अब इंग्लिश की किताबों में मर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब जो ट्रांसलेट करते हैं, रचिता साहब, अब वो मर्जिंग का वर्ड यूज करते हैं, एनाइलेशन का नहीं करते हैं, क्योंकि अब ये वर्ड आउटडेटेड हो गया है। क्योंकि इस ये जो है वो इस जो किताब उर्दू में लिखी गई है उसकी सही तर्जुमानी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करती है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोई आरिफ आरिफ एक कामिल बनता है रूहानी क़यामत, यानी कि असल में वासल होता है, यानी कि वो मर के जिंदा होता है, यानी कि वो बका पा जाता है, तब जाके उसको डायरेक्टली उसके दिल के अंदर इल्म उसको अता किया जाता है। तो आज के ज़माने में हमारे पास ये हस्ती अल्लामा साहिब की है, जिनको इल्म लदूनी की दौलत से नवाजा गया। और ये दौलत जो है हम गरीबों को मिल गई है उनकी लिखने की वजह से, उनकी किताबों की वजह से, कि हम इन किताबों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि रूहानी तरक्की हम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। और हमारे लिए एक रास्ता बना दिया गया है, ऐसा रास्ता जो हमें नजर आता है, सिरातुल मुस्तकीम। हमेशा हम रास्ते की बात करते हैं, हम कहते हैं इमाम हमारा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता दर्जात में है ना, कि इमाम कहाँ है, हम कहाँ गरीब हैं। लेकिन एक मोमिन ने इस रास्ते पे चल के हमारे लिए हमें बता दिया है कि भाई ये रास्ता कैसा है, इस रास्ते में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से। जब उनको इल्म लदूनी हासिल हुआ तो उन्होंने किताबें लिख डाली हमारे लिए और हमें समझाया कि देखो ग्रीन सिग्नल क्या है, रेड लाइट का क्या मतलब है,
आगे बढ़ते चले जाओ ताकि तुमको फायदा हो। तो इल्म लदुनी जब उनके दिल में इमाम ने उनको दिया, उन्होंने इनको किताबों में लिख डाला। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी रहमत इस जमाने में इन किताबों की सूरत में हमारे पास है। तो बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। और मेरे एक और एक्सपीरियंस या तजर्बा कहें कि जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि आप बार बार इस किताब को पढ़ें, तो ज़रूर उन्होंने सही कहा, हमको बार बार पढ़ना चाहिए। लेकिन कम से कम मैंने ये देखा कि अगर हम सेशन के शुरू होने से पहले प्री रीडिंग कर लें और पोस्ट रीडिंग कर लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये मैं शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि टॉपिक्स तो आप देते हैं, पेज नंबर भी देते हैं, तो अगर हम प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग कर लें तो उससे भी फायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कि प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि आप तमाम जानते हैं कि हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितना हम पढ़ पाएंगे हमारे ग्रुप के अंदर, हम जितनी कोशिश करेंगे, जितना हम कम पढ़ पाए हम करेंगे। तो आप तमाम जो है वो प्री रीडिंग कर सकते हैं, और पोस्ट रीडिंग भी आपके ऊपर है कि आप करें। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि लेक्चर से समझ लिया ना इसके मायना भी। तो अब जब आप रीडिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हर साल 2 साल दोबारा इस किताब को पढ़ना चाहिए। नाचीज की एक प्रैक्टिस है, मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब किताब पढ़ी ना, जब हमारे पास आईपैड तो होते नहीं थे, सब कुछ ये सारी चीजें तो होती नहीं थी कि हम ऑनलाइन पढ़ें। तो किताब आप जैसे मेरी ये वाली की पुरानी किताब है, तो आपको नजर आ रहे हैं मेरे नोट्स, राइट। तो किताब जब आप पढ़ें तो आप उस पर डेट डाल दें कि आपने किस किस डेट पे इस चैप्टर को पढ़ा। और फिर कभी दोबारा आपने किताब उठाई तो अरे, ये पढ़ा था आपने। क्योंकि बहुत दफा आपको ये एक्सपीरियंस होगा, नाचिज ने एक्सपीरियंस किया, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मेरी मार्किंग्स नजर आती है, लेकिन यकीन नहीं आता कि मैंने ये पहले पढ़ा था, क्योंकि ऐसा लगता है बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हैं। पहले तो ये चीज नहीं दिखाई दी, पहले तो ये चीज समझ नहीं आई। तो होता क्या है कि जब हम पहली दफा पढ़ते हैं और हमने इसको मार्क किया, डेट डाली, जो भी है, लेकिन हम चूंकि इल्म और अमल से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमारी रूहानी तरक्की होती है। फिर जब दोबारा हम किताब को पढ़ते हैं ना, तो लगता है अरे, ये किताब क्या हमने पढ़ी है, तो पहले पढ़ी तो इसे ऐसे क्यों समझ नहीं आई हमको पहले। क्योंकि अब हमारे पास जो है ना वो आंखें आ गई हैं, एक नंबर जो है वो बढ़ गया है, सफाई से नजर आ रहा है, तब ज्यादा समझ आ रही है। तो इसी तरह से जो है ना वहाँ हमारे लिए फरमान पढ़ते हुए, कोई भी किताब पढ़ते हुए, ये बहुत फायदा होता है। तो हम एक आदत जो होनी चाहिए, अगर हमारे पास किताब हो, हम जो ओल्ड जनरेशन की नाचीज की तरह है, किताब हार्ड कॉपी को ढूंढते हैं और लिखते हैं। लेकिन शुक्र मौला कि जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं डेट डालने की, तो हमको जो है वो पता चलता है कि अरे, अब जब ये पढ़े तो ऐसा लगता है कि नई किताब पढ़े या नया अनवान पढ़े। तो बहुत ही फायदा होता है इसको बार बार पढ़ने से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पढ़ने के हिसाब से जो है वो यास्मीन शामजी साहबा का भी सवाल है, ज़की साहबा का भी है, कि अगर जो है वो अल्लामा साहब ने चूंकि ये किताब उर्दू में लिखी है और अब वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो क्या उनके लिए भी यही सेम इफेक्ट होगा? बच्चों के लिए क्या मतलब, दोबारा पढ़ें नवीन। जैसे जासमीन शामली साहबा कहती हैं कि इफ आई डोंट नो उर्दू, इफ आई रीड इंग्लिश, विल इट हैव सेम इफेक्ट एज अल्लामा साहब रोट इट इन उर्दू, जैसे आपने प्राइमरी उसकी बात की, लैंग्वेज की। हाँ, तो यास्मीन के लिए ये जवाब है कि भाई आप गुजराती समझते हैं, नाचीज ने कोशिश की गुजराती की, और आप उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं। ठीक है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप समझ तो रहे हैं ना जब हम लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो मौला की रहमत है, मौला आपके दिल के अंदर नूर की रोशनी करेगा, क्योंकि आपकी चाहत है सीखने की। पहले चाहत चाहिए, ख्वाहिश चाहिए। तो तरक्की कैसे नहीं होगी। अगर आप सच्चे दिल से इमाम से मांगते हैं, तो इमाम के लिए लैंग्वेज की आसानी करना कौन सी बड़ी बात है। तमाम लैंग्वेज हमारे पास आ जाएंगी खुद ब खुद, फिक्र नहीं करें, बस चलते रहें चलते रहें। क्या हुआ, कलाम हमने पढ़ा शुरू में, है बहुत दूर इल्मी सफर तेज चला चल, डरे नहीं। ये बहुत ही पुरअमन, बहुत ही पीसफुल है ये रास्ता, बस चलते जाएं, करते जाएं और आगे तरक्की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास अल्लामा साहब की मिसाल ही जो है वो बिल्कुल वाजे है, कि एक लैंग्वेज नहीं, उन्होंने कुछ 5 या 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो किताबें उनकी जो है वो मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जी मौला। अनीला साहबा। जी। يعلمت يعلمت نعمة سابا.
تھینک یو سو مچ. یو نو واٹ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کتاب کی ہمیں سخت ضرورت تھی جیسے. اور مین شکر مولا اینڈ مولا نے جیسے آپ کو یہ سجھایا کہ یو نو یو پکڈ اپ دس بک فار اس. سو تھینک یو فار دیٹ. نعمت صاحبہ ایک چیز مجھے صرف اگر میں غلط ہوں تو آپ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ جیسے ہم بار بار سوچتے ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ترقی نہیں ہو رہی، رائٹ؟ تو ہم شاید ترقی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ترقی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ جیسے ہم نور نہیں دیکھا ہم نے ابھی تک، یہ نہیں کیا، تو ہم بہت ہائی لیول کی چیزوں کو سوچتے ہیں. لیکن شاید پلیز کریکٹ می اگر اف آئی ایم رانگ، لیکن جیسے اگر مجھ جیسا غریب ہے تو آج جیسے اگر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اگر کہیں دنیاوی چیزیں چھوڑ کر یا ڈرامے چھوڑ کر اگر ان سیشنز میں بیٹھا ہے تو ازنٹ اٹ اٹس اے ترقی. آئی مین بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہو رہے ہیں لیکن شاید ہو رہے ہیں، رائٹ؟ کچھ ہم آگے آگے پگلا پگلا جیسے نہیں بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایم آئی کریکٹ؟ بالکل، آپ بالکل ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم کو دنیا کی چیزوں میں انٹرسٹ کم ہو اور ہم کو علمی سیشنز کے اندر حاضری دینے کا دل ہو اور ہم کو پڑھنے کا شوق ہو اور دنیا کے ڈراموں سے اور سب چیزوں سے جو ہے نا وہ تاریخی مطلب ڈارکنیس، کہ وہ ڈارکنیس ہمارے سے دور ہوتی جاتی ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر روشنی آئی ہے، تو یہ بھی تو نور کی علامت ہے نا، یہ بھی تو نور کی روشنی ہے نا. کیونکہ جہاں دنیا ہے وہاں صرف تاریخ ہی ہے. یقین کریں، جہاں دنیا کی چیزیں ہیں وہاں تاریخ ہی ہے، مطلب ڈارکنیس ہے، اور ہمیں روشنی میں جو ہے وہ علم میں لاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات دھیان میں رکھیں کہ ہم جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، دنیا کی تمام ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت بدل جاتی ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ علم اور عمل کی روشنی میں بہت بہتر ہونے لگتی ہے. تو ہماری عادت، ہماری بات کرنے کا انداز، ہمارا لہجہ، آداب کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم کو ایک اچھا مومن بناتی ہے. اور یہ تمام چیزیں نور ہیں، اخلاق ایک نور ہے. میں گزارش کروں گی ہمارے ایڈمن سے کہ وہ اس 3 قسم کے نور کی جو ہے وہ لیکچرز کو ریلیز کریں تاکہ دوست ان کو سمجھیں اور جانیں. تو جب ہم اخلاق بھی ایک نور ہے، یعنی ہمارے ایتھکس، ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے ہم کنورس کرتے ہیں، یہ بھی ایک نور ہے. تو کیا ہمارے اندر اس چیز کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو مبارکباد، یہ بھی ایک ترقی کی نشانی ہے. ہاں، باطن کے اندر ترقی کرنا، نور کو دیکھنا، وہ بھی ترقی ہے، وہ بھی چاہیے. لیکن اگر ہم یہ کوشش، اگر ہمیں پہلی منزل پہ جانا ہو تو ہم اسٹیپس کو مس کر کے فلائی کر کے تو نہیں پہنچیں گے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں، اگر ہم 15ویں 20ویں مالے پہ پہنچ جائیں اور پھر کہیں کہ مولا اب تو پڑھ دے، مجھے اڑنا ہے، وہ شاید دے دے. لیکن شروع میں تو ریاضت ہے نا، جسم کو استعمال کرنا ہے، پگتیا پگتیا چڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھنا ہے. تو بالکل درست کہا آپ نے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے اندر روشنی کو دیکھیں اور دل سے نا امیدی کو دور کریں. Alhamdulillah, Alhamdulillah. There are beautiful comments and feedback. Subhanallah, Niyam Sahib, a very special presentation. Bless you always. And Alhamdulillah, so blessed. I read, but book forward to your explanation. Love the way you explained. Mullah bless you. And and Zibi Sabah says, I'm struggling with that too. Shukr, Alhamdulillah. Thank you for your inspiration. So Alhamdulillah. یالی مدد آپا، میں نور جہان. جی آپا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے جو فرمان سنایا جب مولا آپا نے اس میں بولا ہے کہ آپ ہماری کتابیں جو ہے مذہبی کتابیں وہ ساری اردو، عربک اور فارسی میں ہے، تو آپ اردو کو اہمیت دو پہلے. اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مولا کتنا مہربان ہے، اور میں اردو اسپیکر ہوں. تو خیر مجھے تو کافی سال ہو گئے، مگر کوشش کرتی ہوں اپنی زبان جاری رکھوں نا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مولا میری اردو کو اتنا اہمیت دے رہے کہ جب میں اس دیش میں آئی پاکستان سے اردو بولتی تھی، سب میری مذاق اڑاتے تھے، بہت ہی مذاق اڑاتے تھے. اور ڈیفینیٹلی میں ان حالات سے گزر چکی ہوں. بس اوکے، وہ گیا زمانہ چلا گیا. جب سے میں نے علمی شناسی کی کلاسیں شروع کی ہے
اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اردو اسپیکر بھی آ سکتے ہیں، گجراتی اسپیکر بھی آ سکتے، تو میں نے اس میں قدم رکھا اور میں نے اپنے آپ کو بہت سارا چینج کرنے کی کوشش کی ہے. اور عبادت وغیرہ تو میں بچپن سے ہی بہت چھوٹی عمر سے میں کرتی تھی، مگر مجھے بہت سارے آپ کے ذریعے بہت سارا علم مل رہا ہے، مجھے بہت سارا علم مل رہا ہے. اور مولا نے 2000 میں پاکستان گئی تھی دیدار میں جب تھے، شاید آپ ہوں گے وہاں پہ. بالکل اس وقت میری مہمانی تھی، میری بہن نے مجھے دی تھی اپنی مہمانی ایک حاضر ملاحبہ کے حضور میں جانے کی. تب میں ڈرتی تھی کہ مولا میرے ساتھ کیا بولیں گے. میں انگلش بولتی ہوں مگر اتنی اچھی نہیں بولتی، ابھی بھی خیر بول لیتی ہوں، وقت ٹائم نکل جاتا ہے. بہرحال اس وقت میں مولا پاپا نے میرے ساتھ اردو میں مجھے دوحاشیش دیے. خود نے کہا مولا پاپا نے کہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو بہت بہت. مجھے 4 پیڑھی تک مولا نے دوحاشیش دی. تب تو میرے بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں مگر بچے نہیں تھے ان کے، مگر میں بعد میں اس کے بچے، مگر مولا نے مجھے 4 پیڑھی تک، 4 جنریشن تک مجھے مولا نے اردو میں دوحاشیش دی. اور اس کی مہربانی وہ سب جانتے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں. اور آپ کی مہربانی سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ آگے بڑھاؤں، روحانی میں آگے بڑھاؤں، اور مجھے وہ منزل ملے جو میں چاہتی ہوں. بالکل میں بے وہاں شک. پہنچوں جہاں میں چاہتی ہوں. اور آپ مجھے بولے نہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں چاہتی ہوں، نہیں نہیں، ہمارا چاہنا کیا ہے، اس کے چاہنے پہ چلنا ہے ہم کو. وہ جہاں بس پہنچائے گا وہ بہترین ہے. رائٹ. بس میں، آپ دعا کریں اور میں بھی کوشش کرتی ہوں، اپنی جاری آمین رکھوں گی. آمین آمین. اور آپ کے لیکچرز بہت مجھے اچھا لگتے ہیں. بس اس کے وجہ سے میں ابھی 12 بجے یہاں پہ انگلینڈ میں ہوں، لندن سے بولتی ہوں. میں ابھی سوؤں گی، 2 بجے واپس اٹھوں گی اور ماشاء اللہ، ذکر مولا آپ کی تسبیح. ریاضت کو قبول کرے نور جان بھائی، مولا آپ کی ریاضت کو قبول کرے، آمین کیونکہ آمین یہ آمین. ریاضت ہی آپ کو آگے بڑھائے گی. کیونکہ ہماری انشاء نفس مرتی ہے جب ہم اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، ہماری نفس مرتی ہے. تو ہاں یہ بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو، بہت ہی اس کا دین دنیا انشاءاللہ میں آپ انشاء کو فائدہ ہوگا. آمین. اور ملتا بھی ہے، مجھے ملا بھی ہے بہت. شکر ہے مولا، شکر ہے مولا. بس تھینک یو ویری مچ. اور یا علی مدد، آپ خوش رہیں. ہم آپ اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. آمین اوکے. آمین. یا علی مدد. جی زہرا. Yani Madad, such a wonderful session. I love this session because I have this book, and I'll be very honest to myself and you that I haven't gone to this book yet, but because I'm very bad at picking up a book and reading. So these book studies are the best things that happen in my life because it takes me somehow. Mola drags us that karo. And you are one of the Zaria. Mola bless you with all your efforts and give you so much Noor ki bharpur that you are a light for all of us. Amin. I really am so grateful to have you in our lives. Shukran. شکرا. تھینک یو زہرا، تھینک یو سو مچ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ. ونڈرفل سیشن یامن صاحبہ ونس اگین. بہت ہی زیادہ تمام کے لیے جو ہے وہ خوشی کی بات ہے. اینڈ الحمد للہ ول کنٹینیو دس جرنی وتھ یو اینڈ لرن دا بک آپ کے ساتھ. ان شاء اللہ فرینڈ، سی یو ان دا ایوننگ. ان شاء اللہ ول کنٹینیو دی آیت الکرسی. اینڈ تھینک یو ونس اگین یامن صاحبہ. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی علی مدد. مدد، علی مدد، یا علی Mola مدد. Madad. علی مدد، علی مدد، یا علی مدد پاپا، یا علی علی مدد. مدد ماں، علی مدد. یا علی مدد نعمت صاحبہ، تھینک یو. شکر مولا، شکر مولا. علی مدد، تھینک یو. یا مدد. علی مدد.